ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये अपने आ गया। अब अपॉन के अंदर साइन है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा क्या, है ना। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन के अंदर है कोसे। कोसे तो देखो इस कोसे से एक पावर कैंसिल, इस साइन से ये साइन की पावर कैंसिल, तो क्या बच गया, यहाँ से अपने पास कोस बच गया और साइन बच गया, तो आंसर आ गया साइन ए कोसे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो इसको मैंने सोल्व करवाया इधर वाले को, तो साइन ए कोसे आ गया। ठीक है भाई, साइन ए कोसे आ गया, इसका साइन ए कोसे आ गया। अब मैं उसको भी सोल्व करूँ, है ना। सर 1 आ गया क्या चीज, सर 1। क्या 1, ये 1 कहाँ पे गया, कौन सा 1 बताओ। सर कुछ ही नहीं। देखो ये 1, हाँ अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कोस स्क्वायर होता है ना, आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी लगा दी है ना। तो ये अपना बन गया, इधर वाला ये बन गया। अब बात आती है उधर वाली, तो उधर वाली की देख के मैं देखता हूँ उसको सोल्व करवा के भाई कैसे सोल्व होगा। तो देखो कैसे, उसको भी साइन कोस में चेंज करवा लो, तो क्या आएगा 1 अपॉन, बताओ नीचे tan है, tan को साइन कोस में फॉर्मूला याद है क्या तुमको, क्या होता है tan का, साइन अपॉन कोस। वेरी गुड, है ना। तो ये बन जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, और प्लस के अंदर कोट ए का भी याद है क्या, वो अपोजिट हो जाता है, कोस ए अपॉन साइन हो जाएगा क्या। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे है साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई साइन है, डिवाइड बाई साइन है करेंगे। यहाँ पे है कोस है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई कोस है और मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई कोस है, तो क्या बन गया, देखो 1 डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले का एलसीएम आ गया साइन है कोस है, साइन है कोस है। ठीक है, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर है प्लस में कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है। अब बताओ ये नीचे वाला रेसिप्रोकल होगी, ये ऊपर चल जाएगा क्या, है ना, ऊपर चला जाता है रेसिप्रोकल हो गए, डिवाइड का डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कोस ए अपॉन नीचे क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है क्या, तो साइन ए कोस ए। अरजीत आया क्या समझ, यस सर। ना, तो डायरेक्ट और कितना अगर सर, और अगर हम एक ही साइड से करवाते तो कैसे करते, एक ही साइड से करवाते तो जरूरी नहीं है ये बनता है ना, फिर अपने को ऐसे करवाना पड़ता है इसको भी। ये अपने पास इतना बन गया, ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब एक साइड से बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल, इसलिए होता है कि अपॉन के अंदर tan a प्लस कोट ए कैसे बनाते, तो जरूरी नहीं है, क्या पता कोई तरीका हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में, लेकिन वो मुश्किल बहुत होगा, तो इसलिए अच्छा है दोनों को करवा, ठीक है, दोनों को सोल्व करवा लेंगे, अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आगे बात समझ, ठीक है। हाँ। देखो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक ए माइनस साइन ए था, तो कोसेक को मैंने इसको भी साइन कोस में चेंज कर दिया, इसको भी साइन कोस में। साइन कोस में चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि साइन कोस की वैल्यू सबके अंदर आराम से मिल जाती है। साइन की कोस में डायरेक्ट मिलती है 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर ए, और कोस की साइन में मिलती है, कोस साइन और कोस की टैन और कोट में डायरेक्ट मिलती है कोस अपॉन साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन। ठीक है, देखो यहाँ पे इधर देखो कोस और साइन में चेंज क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है ना। सबको मैं कोस और साइन में करा के सोल्व करवा लेता हूँ, उसका रीजन ये है, अब जरूरी नहीं है हर बार, मतलब ये जो चीज है वो कितनी बार लगेगी, 80-90% लगेगी, है ना, 80-90% सही लगेगी। क्यों जरूरी है, ये देखो इधर देखो, साइन की वैल्यू मैं सबके अंदर लिख सकता हूँ, साइन और कोस की वैल्यू सबके अंदर, कैसे, पहले मैंने लिखा साइन कोस टैन कोट सेक और कोसेक, है ना। तो जो सबसे आसान वैल्यू आती है ना वो इस साइन और कोस में आती है, या तो साइन में या कोस में। तो साइन की कोस में क्या आ जाती है 1 माइनस कोस स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाती है साइन की कोस में, और कोस के साइन में क्या आ जाती है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। tan कैसे आता है, साइन ए अपॉन कोस से आ गया। कोट क्या आ जाएगा
कोस अपॉन साइन आ गया, कोसेक क्या आ गया 1 अपॉन कोस आ गया, और कोसेक क्या आ गया 1 अपॉन साइन। तो देखो सबकी सब है ना वैल्यू आराम से साइन और कोस में लिख सकता हूं मैं। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैं क्या करता हूँ लगभग को किसमें चेंज करवा लेता हूँ, साइन और कोस में चेंज करवाता हूँ, तो वहां से मेरा क्वेश्चन आराम से हो जाता है। बोलो भाई, ठीक है? यस सर। ओके Yes, sir. है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को बोल रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अभी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, तुम लोग भी कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बताओ आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है। है ना। अरे क्या कॉट स्क्वायर ए पिटेगा मेरे से अभी, देख सर इधर। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। यहाँ पे आएगा साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक, हाँ ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। tan के सर, साथ में आता है 1 छोड़ के, tan के सर, साथ में सर, 1, हाँ सर एक चीज पूछते हैं सर, टेन स्क्वायर है और कॉट सेक स्क्वायर ए भी 1 हो सकता है? नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना, सो ओनली वो साइन वो अगर होता तो मैं लिखवाता ना वहां पे, ठीक है। सर क्यों सर ऐसे नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं हो tan सकता, ओनली साइन और कोस का ही होता है। tan का फिर किसके साथ होता है, sec के साथ होता है। तो tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर आता है। tan स्क्वायर के अंदर प्लस 1 करना और एक छोड़ के लिखना पड़ेगा, बताया था ना मैंने तुमको ये चीज, yes, sir. है ना। और फिर कोट का किसके साथ आता है, कोसेक के साथ। तो कोट के अंदर कोट स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा, कोट स्क्वायर प्लस 1 एक छोड़ के फिर अपने पास क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये क्या क्या बना, ये अपने पास बना। दूसरा इक्वल टू क्या है इसके, वो अपने को दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, ठीक है, का होल स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर। और इक्वल टू में क्या अपने को टेन स्क्वायर प्रूव करवाना है, टेन स्क्वायर प्रूव करवाना है। तो देखो ये वाले का तो 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ये वाला 1 सेकंड में प्रूव हो जाएगा। कैसे भाई, देखो इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बनता है, सेक स्क्वायर बनता है क्या। Yes, sir. तो ये ऊपर वाला Yes, बन जाएगा सेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बनता है क्या, Square. सेक स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ सेक होता है सेक, सेक का रेसिप्रोकल, सेक को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या नीचे कोस आएगा क्या, Yes. है ना। और वो स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ठीक है भाई। और नीचे अगर कोसेक है तो कोसेक अगर नीचे तो ऊपर की तरफ जाएगा तो साइन क्या, है ना, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा तो साइन। तो ये बना साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। तो बताओ अब ये साइन स्क्वायर है और अपॉन में कोस स्क्वायर है। अब अगर स्क्वायर है ना, अच्छा बताओ अगर अकेला साइन अपॉन कोस होता तो tan आता। अब यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर है कोस का भी स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रूव हो गया, बोलो भाई। सर लेकिन ये इक्वल टू में 1 माइनस टेन है और इसका क्या करना है? ये भी करेंगे, इसको भी अपन वो बनाएंगे tan स्क्वायर, इसको भी बनाएंगे, ठीक है। चलो तो ये वाला तो हो गया, अब उसको बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले इसको किस में चेंज करवा लो, साइन और कोस में चेंज करवा लो, इसके अंदर करवा लो साइन और कोस के अंदर करवाते हैं भाई, साइन और कोस में। तो 1 का 1 tan को क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कोस लिखूंगा क्या, Yes, sir. है ना। और यहाँ पे एलसीएम लेके तो यहाँ पे कोस है तो इसको कोस से मल्टीप्लाई डायरेक्ट और कोस से डिवाइड करवा दूंगा अभी से ही, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 क्या है, 1 माइनस कोटे, कोटे का मतलब होता है कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ये आ गया, और यहाँ पे साइन ए है तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, साइन ए से मल्टीप्लाई और साइन ए से डिवाइड, साइन ए अपॉन साइन ए, ये अपने पास बन गया। अब पूरे का कितना है, होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है। अब देखो जरा आगे सोल्व कराया, तो ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो वो आ गया कोस ए, और ऊपर अपने पास बन गया कोस ए माइनस साइन ए,
डिवाइडेड बाई नीचे वाले का एलसीएम आ गया साइन ए और वो अपने पास बन गया साइन ए माइनस कोस ए, ये पूरे का होल स्क्वायर ये अपने पास बन गया। ठीक है, अब देखो इधर मेरी बात सुनो, यहाँ पे अपने पास अब इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाता हूं मैं, तो ये बनेगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा तो साइन ए आ जाएगा ऊपर, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, ये अपने पास बन गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कोस ए माइनस साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस कोस है, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, किसी एक में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये पीछे ही आगे चल जाएगा क्या? है भाई, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं तुम लोगों की? जैसे ये है x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ जरा माइनस से, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स बनेगा, तो यही बना ना? यस सर। है ना मत समझ? ठीक है, ये अपने पास आया भाई, तो ये सिंपल सी बात है। माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूँ? माइनस कॉमन लेने का रीजन ये है कि ऊपर अपने पास कोस ए माइनस साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस कोस है, तो अगर माइनस कॉमन लूंगा तो ये सेम बन जाएगा, मैं कैंसिल आउट करवा दूंगा। तो मेरे पास माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बना, माइनस मैंने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, ऊपर क्या बन गया माइनस का साइन और नीचे क्या बन गया कोन में कोस। ठीक है, तो क्या बन गया माइनस का साइन अपॉन कोस का होल स्क्वायर। बताओ माइनस साइन अपॉन कोस tan होता है क्या? tan स्क्वायर है ना, साइन अपॉन कोस tan होता है ना, और माइनस का स्क्वायर बताओ क्या होगा, प्लस हो जाएगा क्या? प्लस, यस सर। ये वापस क्या हो जाएगा प्लस, साइन अपॉन कोस बन गया tan, तो ये tan स्क्वायर बन गया। तो देखो ये भी tan स्क्वायर बन गया, ये भी tan स्क्वायर बन गया, वो tan स्क्वायर, तीनों को इक्वल करवा दिया, बन गया। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, Yes, sir. सिमी देखो दोबारा बता देता हूँ, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, है ना। देखो अपने पास क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर था, तो जब मैंने इसको आइडेंटिटी लगाया तो 1 प्लस tan स्क्वायर डायरेक्ट sec स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर डायरेक्ट क्या बन गया cosec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर का मैंने रेसिप्रोकल कर लिया तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर, और cosec स्क्वायर का रेसिप्रोकल sin चल जाएगा ऊपर sin स्क्वायर, तो बन गया sin स्क्वायर अपॉन कोट स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन कोट स्क्वायर, sin अपॉन कोस होता है tan, तो sin स्क्वायर अपॉन कोट स्क्वायर tan स्क्वायर, तो ये वाला tan स्क्वायर इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसको भी मैं tan स्क्वायर के इक्वल बना देता हूँ, तो इसको कैसे बनाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, तो साइन कोस में चेंज किया तो 1 माइनस tan 1 माइनस साइन अपॉन कोस, अब यहाँ पे अपॉन में कोस आया तो 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कोस से, क्योंकि अपने को एलसीएम लेना है। फिर यहाँ पे 1 माइनस कोट का मतलब कोस अपॉन साइन, तो साइन आया डिवाइड में तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो होल स्क्वायर ये बना ही है। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम आया कोस ए माइनस साइन ए, नीचे वाले का एलसीएम आया साइन ए माइनस कोस ए, रेसिप्रोकल करके लेके गया ऊपर, तो मैंने देखा यहाँ पे कोस ए माइनस साइन था, यहाँ पे साइन माइनस कोस था। ठीक है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो आगे वाला पीछे चल जाएगा, पीछे वाला आगे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए अपॉन कोस ए साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, माइनस का साइन अपॉन कोस बन गया, माइनस का साइन अपॉन कोस का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और साइन अपॉन कोस होता है tan, तो ये आ गया का होल स्क्वायर, है ना, तो ये कितना बन गया प्लस का tan स्क्वायर बन गया। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया सबकी? आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर किसी को और कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बताओ भी, किसी कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो। ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम, चले आगे चलते हैं। देखो अब अपन जो छोड़ के आए थे ना 3-4 क्वेश्चन, वो करते हैं। ठीक है, वो अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से अलग क्वेश्चन है ना, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो जरा, है ना,
उसके लिए तुमने एक 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था क्या? कॉन्ग्रुएंस चैप्टर पढ़ा था क्या? कॉन्ग्रुएंस चैप्टर था ट्राइंगल के रिलेटेड में, कि अपने पास दो ट्राइंगल होते हैं, है ना, दो ट्राइंगल होते हैं, दो ट्राइंगल होते हैं, तो उसके अंदर एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड 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 साइड, और आरएचएस भी लग रहा था क्या? ये Yes, चार sir. रूल लग रहे थे, है ना? Yes, चार right रूल angle. लग के दो ट्राइंगल की किसकी प्रॉपर्टी दे रहा था? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या होता है? बिल्कुल सेम। कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या होता है? बिल्कुल सेम। ठीक है। अब इसी के अंदर अपने पास 10th क्लास में एक नई चीज आएगी, इसी के अंदर अपने 10th क्लास के अंदर एक चीज आएगी, उसको जैसे ये एक तो होता है कॉन्ग्रुएंस, एक तो होता है कॉन्ग्रुएंस, एक हो जाएगा सिमिलर, है ना? सिमिलर होगा, तो सिमिलर का मतलब क्या होगा? एक जैसा। सिमिलर का मतलब क्या होगा? एक जैसा। एक जैसा मतलब कॉन्ग्रेस भी तो एक जैसा ही होता है। कॉन्ग्रुएंस तो बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है तो सेम ना? तो जैसे ये अलग। देखो, ये सर्किल है, एक ये सर्किल है जिसकी रेडियस है 1, मान लो 5, और एक ये सर्किल है जिसकी रेडियस है 1, तो दोनों एक जैसे नहीं है क्या? सर्किल सर्किल दोनों की जो ज्योमेट्री है वो सेम नहीं है क्या? यस सर। ज्योमेट्री सेम है लेकिन एक दूसरे के एकदम सेम नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे? सिमिलर। सिमिलर है दोनों, सिमिलर, है ना? सिमिलर है। लेकिन अगर अगर रेडियस में 1 सेंटीमीटर का ले लूं, तो ये क्या बन जाएंगे दोनों आपस में? कॉन्ग्रुएंट। ये वाले बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। मतलब इसके लिए तो कौन सा साइन आएगा? कॉन्ग्रुएंस का। और इसके लिए कौन सा साइन आएगा? सिमिलर का। तो सिंपल सी बात है, जो कॉन्ग्रुएंस होते हैं ना वो सिमिलर हमेशा होते हैं। बताओ समझे हो कि नहीं समझे? यस सर। है ना? जो कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो सिमिलर होते ही होते हैं। क्यों? अगर एक जैसे नहीं होंगे तो बिल्कुल सब चीजें एक जैसी कैसे होगी? ये तो वही बात हो गई कि जैसे मान लो किसी के अंदर 5 प्रॉपर्टियां हैं, है ना? कोई किसी के अंदर 5 प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5, 5 से कोई अपन कोई चीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो किसी कोई एक कंडीशन को लेके उसने क्या नाम दे दिया? सिमिलर नाम दे दिया। कोई एक कंडीशन को क्या दे दिया? सिमिलर दे दिया, है ना? भी अगर उसकी ज्योमेट्री अगर सेम है, चाहे छोटा बड़ा हो, एक तरीके से क्या, जैसे कोई अपन कोई चीज को जूम करते हैं ना, जूम इन जूम आउट करते हैं ना, जूम इन जूम आउट, तो वो कॉन्ग्रुएंस बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री क्या रहती है? सेम रहती है। ज्योमेट्री सेम रहती है तो वो क्या बनता है? अपना सिमिलर बनता है। ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एक ट्राइंगल था ऐसे, तो मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो जूम इन जूम आउट करोगे तो तुम क्या पाओगे? ये छोटा बड़ा तो होगा लेकिन इसकी ज्योमेट्री हमेशा वो की वो रहेगी। ज्योमेट्री का मतलब ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। तो ज्योमेट्री, जूम इन जूम आउट वाला जो सिस्टम होता है वो अपने पास क्या होता है? सिमिलर का होता है। सिमिलर, एक जैसे, है ना? बिल्कुल सेम नहीं, एक जैसे। जैसे का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉन्फ़िगरेशन से। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री उसकी, है ना? ज्योमेट्री। ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात? बोलो। Yes, sir. ठीक है। यहाँ से ये सिमिलर, तो सिमिलर की वहां पे कंडीशन आएगी। सिमिलर के लिए अपने पास रूल क्या? जैसे अब जैसे अपन कॉन्ग्रुएंस का करते थे, कॉन्ग्रुएंस के अलग अलग रूल पढ़ते थे, वैसे ही अपन किसके रूल पढ़ेंगे? सिमिलर के रूल पढ़ेंगे। ठीक है। सिमिलर का पूरा चैप्टर है 10th क्लास के अंदर। ठीक है, तो वो सारा अपन कर लेंगे, बस मुझे थोड़ा सा तुमको बताना था क्योंकि ये काम आएगा। ये जो अपन अभी क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर ये काम आएगा। देखो, अब हो सकता है मैं छुड़वा भी दूं इस क्वेश्चन को, है ना? क्योंकि अगर नहीं समझ पाए तो छोड़ना पड़ेगा, फिर अपन वो चैप्टर करके फिर इसको करेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो बताओ कौन सा? एक तो एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में ही था, एग्जाम्पल 2 था क्या? एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं पहले, है ना? अच्छे से समझते हैं अपन आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपनी ना। देखो क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू are acute angle such that sin b equal to sin q, है ना? उसने बोल दिया कि एंगल बी और एंगल क्यू, फिगर भी उसने दिया हुआ है 2, है ना? 2 इसमें फिगर भी दे दिए। ये उसने एक छोटा ट्राइंगल दिया हुआ है और एक इसने बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने बोल दिया
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये पी है और ये क्यू है, ये बी है भाई, ये सी है, ठीक है। उसने ऐसे दो ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल के उसने क्या निकाला, साइन निकाला। उसने क्या दे दिया, अपने को गिवन कर दिया कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अपने को क्या बोल दिया, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे दिया, ठीक है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे दिया भाई अपने को, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ये साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है तो प्रूव करवाओ, टू प्रूव, क्या करवा प्रूव कि एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर ये कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, साइन से साइन को कट करो, बी इक्वल टू क्यू आ गया, साइन से साइन को कट करो और बी इक्वल टू क्यू आ गया। तो मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऐसे कट ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। मैंने तुमको पहले भी एक दिन बताया था कि ए डबल पी एल ई, यहाँ पे ई जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है। ये साइन का मतलब तभी है जब यहाँ पे कुछ थीटा है। साइन के साथ में अगर कुछ एंगल नहीं होगा ना, तब साइन अकेले का कुछ भी मतलब नहीं है, इसको कोई भी नहीं पूछेगा, इसको कोई भी नहीं पूछेगा। ये जब एंगल लेके आएगा तभी पूछेगा, और कभी भी ऐसे कैंसिल आउट नहीं होते हैं, कभी भी ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो अपने को प्रूव करवाना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो गया भाई सारा, ऐसे तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे भाई। देखो इसके लिए अपने को क्या करवाना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करवाना पड़ेगा। क्या प्रूव करवाना पड़ेगा, सिमिलर। सिमिलर कैसे प्रूव करवाएंगे, देखो इधर आओ। तो सिमिलर के लिए कंडीशन क्या होती है, सिमिलर के लिए कंडीशन अपने पास होती है कि जैसे अपने पास साइड एंगल साइड रूल होता था ना, बताइएगा कोई मेरे को, साइड एंगल साइड में क्या रूल था सिमिलर के अंदर, उसमें कॉन्ग्रुएंस में, कोई बताएगा क्या, कोई बोलो भाई, कोई माइक ऑन करो बताओ। साइड सर पी आर इक्वल टू, है ना, भी कोई दो साइड इक्वल होती थी। देखो मैं बताता हूँ, दो साइड इक्वल और एक है एंगल। ना, कॉन्ग्रेस में क्या रूल था कि दो साइड इक्वल होती थी तो दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल होता था, ये था ना, यस सर, है ना। लेकिन अब सिमिलर में क्या आएगा, सिमिलर में आएगा साइड इक्वल नहीं आएगी, साइड का रेशियो सेम आएगा, साइड का रेशियो, है ना। भाई यहाँ पे तो इक्वल होता है, कॉन्ग्रेस के अंदर तो क्या आ जाता है, इक्वल, बिल्कुल इक्वल आएगा, है ना, इक्वल आ जाएगा ये। लेकिन जो सिमिलर आएगा, सिमिलर उसके अंदर क्या आएगा, रेशियो आएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, रेशियो, ठीक है। तो सिमिलर बनने के लिए यहाँ से क्या बनना चाहिए, मान लो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर बनाने हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनाने हैं तो क्या आना चाहिए, AC, जैसे ये 90 तो है, ये तो अपन जानते हैं, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो ये तो जानते हैं 90 डिग्री है, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपने पास क्या है, AC अपॉन PR, AC का PR के साथ, देखो वहां पे तो क्या होता था, AC इक्वल टू PR होता था, यहाँ पे AC इक्वल टू PR नहीं होता, AC अपॉन PR होता है, ठीक है। और इक्वल टू में यहाँ पे ये कौन सी CB साइड है, और अपॉन के अंदर यहाँ पे कौन सी आएगी, RQ साइड है ना। तो वहां पे CB इक्वल टू RQ होता था, यहाँ पे रेशियो सेम होता है, CB इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, ये अपने पास रहता है, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, ये कोई कांस्टेंट K के इक्वल आना चाहिए, इनका रेशियो वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये अपॉन ये कोई कांस्टेंट K के इक्वल, है ना, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल जब हो जाएगा तो देखो, तो ये क्या बन जाएंगे, दोनों सिमिलर बन जाएंगे। तो ये अपने को इस चीज को अपने को करवाना है, तो देखते हैं भाई कैसे होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसने क्या बोला था, इसने अपने को बोला साइन A साइन B इक्वल टू साइन Q अपने को बोला, है ना। तो साइन B का मतलब बता सकते हो क्या होता है, साइन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, यस सर। तो बताओ इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है, तो परपेंडिकुलर AC है क्या, B के सामने होता है इसके, है ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बन जाएगा AC अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी AC अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन के अंदर, है ना। तो आ जाएगा AC अपॉन AB, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये अपने पास आ गया, ठीक है, ओके, अपॉन CB, है ना। AC अपॉन और CB, अगले वाला साइन Q,
तो साइन क्यू, हाँ सर AC अपॉन CD तो सीबी क्यू साइन होता है ना, वो तो साइन के अंदर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में आएगा क्या, ठीक है। तो ये फिर आएगा साइन क्यू, तो साइन क्यू का मतलब वापस से इसमें क्यू के सामने की साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आ जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। Yes, ये अपने yes. पास आ गया। तो यहाँ से जब मैंने देखा तो ये कितना बना अपने पास। अब जानते हैं ये साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, तो ये दोनों रेशियो भी सेम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, है ना, अपन जानते हैं अपने को क्या दिया हुआ है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, है ना। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ, ये आ गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, AC अपॉन AB आ गया, AC अपॉन AB आ गया, जबकि अपने को चाहिए कौन सा था, साइड एंगल साइड में ये CB चाहिए था, अपने को क्या चाहिए, CB चाहिए। तो CB कैसे लेके आए भाई, तो CB के लिए अपन क्या लगा लेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो इसको कोई कांस्टेंट K मान लेंगे, कांस्टेंट K मान के पहले इसको K के इक्वल करवाएंगे, फिर इसको K के इक्वल करवाएंगे। करवाते हैं भाई, तो यहाँ से देखना क्या बनेगा, देखो अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो AC अपॉन AB इक्वल टू कोई कांस्टेंट K, तो यहाँ से क्या आया, AC इक्वल टू आया K इंटू AB। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, K इंटू AB आया, ठीक है। और यहाँ से सोल्व करवाया, यहाँ से सोल्व करवाया कितना, अपने ने लिखा PR अपॉन PQ, तो वो भी कोई कांस्टेंट K के इक्वल आया। तो PR की वैल्यू क्या आ गई, PR की वैल्यू आ गई K इंटू PQ, ये आ गई, ठीक है। अब दोनों के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं जानता हूँ साइड एंगल साइड लगाना है, तो ये अपॉन ये एंगल, ये साइड ये, तो ये साइड आनी चाहिए, तो मुझे ये साइड निकालनी है। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से जल्दी से बताओ CB की वैल्यू क्या बनेगी, बताना जरा, CB स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम अरे बताओ ना, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB ये आ जाएगा। तो यहाँ से AC स्क्वायर माइनस में चल जाएगा CB के लिए, ठीक है। कितना बन जाएगा, CB स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। और C अगर मेरे को क्या लेना होगा, ओनली CB लेना होगा, तो ओनली CB लेंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, CB की वैल्यू आ गई, ठीक है भैया, CB की वैल्यू आ गई, ओके। और यहाँ से जब मैं निकालूंगा PQ की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये PR की, ये RQ की वैल्यू, है ना। तो RQ की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अंडर रूट क्या, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, ठीक है। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से अपन सोल्व करवा लेंगे, चलो भाई ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो अपने को तो वैल्यू उनके फॉर्म में निकालनी है, तो बताओ AB स्क्वायर तो ठीक है ना, AC की वैल्यू K इंटू AB है क्या, है भाई, AC की जो वैल्यू K इंटू AB है कि नहीं है, ना। वो AC की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे रखा मैंने, तो कितना आया, CB इक्वल टू आया अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस AC की जगह K इंटू AB, तो AC स्क्वायर क्या बन जाएगा, K स्क्वायर इंटू AB स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से AB कॉमन ले लेंगे, AB कॉमन लेंगे तो अंडर रूट AB स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट AB स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, है ना। और AB अंडर रूट स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो AB बन जाएगा। तो CB इक्वल टू बन जाएगा AB, और अंडर रूट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस K स्क्वायर। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं है भाई, ये चीज समझ में आया क्या, पहले AB स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर AB स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर बच गया 1 माइनस K स्क्वायर, और AB स्क्वायर का अंडर रूट बाहर लेंगे तो बन जाएगा AB। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों के, Yes, sir. ठीक है। आगे समझ, विधि आए क्या समझ, है ना। फिर यहाँ से सोल्व करवाएंगे। अब इसमें से इसको रखो जरा, वापस से सोल्व करो, तो यहाँ पे PR की जगह क्या रख देंगे, K इंटू PQ, तो ये बन जाएगा RQ इक्वल टू अंडर रूट
पी क्यू स्क्वायर माइनस के इंटू पी क्यू का स्क्वायर, है ना, तो बन जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। और यहाँ से वापस अब जो अपन सोल्व करवाएंगे तो पी क्यू ले लिया कॉमन, पी क्यू कॉमन ले लिया पी क्यू का स्क्वायर और बाहर आएगा तो पी क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। तो एक अपने पास ये आ गया, है ना, तो ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन अपने पास दो आ गई। ठीक है भाई, दो इक्वेशन आ गई। अब अपन जानते हैं, ठीक है, अब अपन जानते हैं इन दोनों को सोल्व करवाता हूँ, इसके अंदर इसका डिवाइड करवाता हूँ, तो इसके अंदर इसका डिवाइड करवाता हूँ तो क्या बनेगा देखना जरा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक तो सीबी है ना, सीबी का पी क्यू के अंदर डिवाइड करवाता हूँ, तो सीबी अपॉन पी क्यू, सीबी अपॉन पी क्यू मैंने करवाया तो ए बी अपॉन अंडर रूट ए बी इंटू 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू की जगह क्या रख दूंगा, इसके पी आर की जगह क्या रख, क्या है अपने पास ये आर क्यू है भाई, है ना, आर क्यू की जगह क्या रख दूंगा, पी क्यू इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल। अब बताओ ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या थी, बताना जरा, है भाई, इसकी सीबी अपॉन आर क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल थी, ये वाली के की इक्वल थी क्या, यस सर, है ना, तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, तो ये के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या आया, ये वाला यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू। तो जवाब देखो, है ना, अब देखो ए सी अपॉन, ये ए सी अपने पास रहा, ठीक है ना, इसका ये अपॉन ये, ओके भाई, ए सी अपॉन पी आर, ये रहा ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, सी बी, है ना, ये अपने पास सी बी रहा और ये आर क्यू अपने पास रहा, ठीक है, तो आर क्यू, तो दोनों का रेशियो यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, डायरेक्ट इस साइड तीनों साइड का रेशियो बन गया, तो अपने को तो कोई दो साइड का ही चाहिए, अपने तो ए बी अपॉन पी क्यू भी बन गया, ए बी अपॉन पी क्यू भी सोल्व करवा लिया, वो भी अपने पास आ गया, ठीक है, तो तीनों साइड का रेशियो ये अपने पास, पहले अपने पास ये अपॉन ये था, ठीक है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये था, अब मैं क्या ले लूंगा, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये अपने पास बन गया और बीच का एंगल अपने पास इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल यहाँ पे, दोनों ट्राइंगल अपने पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, वो सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर होने की कंडीशन से क्या बन जाएगा, अब ये सिमिलर हो गए, तो सिमिलर हो गए तो जानते हैं अपन सिमिलर के अंदर सारे एंगल सेम होते हैं, तो सारे एंगल सेम हो जाएंगे तो प्रूफ क्या बोल दूंगा, एंगल बी है वो एंगल क्यू भी इक्वल आ जाएगा। देखो इसका पूरा ये है, लेकिन अभी तुम्हारे 100% समझ में आएगा नहीं आने का रीजन है क्योंकि तुमको सिमिलर चैप्टर करवाया नहीं है, मैं एक बार मैंने बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक बार मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करोगे, जब सिमिलर अपना चैप्टर हो जाएगा तो अपन इस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा कर लेंगे, आगे बात समझ, ठीक है, इसको तुम छोड़ दो चाहे एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है, जब अपना सिमिलर चैप्टर हो जाएगा तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा, तब तुम्हारे 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें आगे चैप्टर यूज होते हैं, उन्हीं में से एक ये चैप्टर है, तो उसके लिए अपनी जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, चले आगे, ओके, चलो, ठीक है, अब देखो एक जो अपने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी तरह का है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, ठीक है, तो वो अपन नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी एक बार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलो, वैसे तुमको अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो तुम ट्राई कर सकते हो, बता देता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, उसके अंदर cos A इक्वल